आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो इंटीग्रेशन में थ्री टाइप के स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज किए जाते हैं। आज हम उन इंटीग्रल्स का प्रूव करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ऑफ dx इक्वल टू एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय टू इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जहाँ पर ए कोई कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। तो इस इंटीग्रेशन का हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। कैसे इसको प्रूव करते हैं? इसको दो टाइप से प्रूव कर सकते हैं, या तो इसको बाय पार्ट प्रूव कीजिए या इसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके कीजिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसको प्रूव करेंगे। बाय पार्ट आप लोग खुद कर लीजिए इसको। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करके करते हैं। तो इंटीग्रेशन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ऑफ dx। इसमें किसी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जिससे हमें इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स इक्वल टू इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x इक्वल टू ए cos थीटा या x इक्वल टू ए sin थीटा। दोनों से कोई भी सब्स्टिट्यूट कीजिए, दोनों से इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो इसमें x इक्वल टू ए sin थीटा पुट करेंगे। लेट पुट x इक्वल टू ए sin थीटा, तब यहाँ से हमें dx मिल जाएगा। dx इक्वल टू ए cos थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट करते हैं तब स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर ऑफ कॉस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऑफ ए कॉस थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। ऐसे ए कॉमन ले लेंगे तब ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा। इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूला को ओपन करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/2 ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन आर टाइम्स इक्वल टू 1 प्लस के कॉस 2 थीटा ऑफ डी थीटा। दोनों इंटीग्रेशन को ओपन कर देंगे और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तब इसको इंटीग्रेट करें तो 1/2 ऑफ ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ इंटू कॉस 2 थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। तो 1/2 ऑफ ए स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन इंटू थीटा हो जाएगा प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से साइन 2 थीटा के फार्मूले को ओपन करेंगे तब ए स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से इससे निकालेंगे। ए इक्वल टू साइन थीटा है तो यहाँ से निकालते हैं। हमें ये तो एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तभी ये तो एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए हो जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए। और कॉस थीटा इक्वल टू बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक वो ट्रायंगल प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू के आधार बटे का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए हो जाएगा। इससे ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अरेंजमेंट करके लिख लेंगे। इस वाले टर्म को हम पहले लिखेंगे, तब यहाँ से मिल जाएगा हमें एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। इसको हम, ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रल को हमने यहाँ पर प्रूव किया है। इसको हम डायरेक्ट फार्मूले के टाइप में भी यूज कर सकते हैं। आगे के जो न्यूमेरिकल्स होंगे हम उसको डायरेक्ट फार्मूले के रूप में यूज करेंगे, लेकिन अब इसको सेकंड मेथड से कर सकते हैं जो कोई बाय पार्ट है, वहां पर इसको आप खुद कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल को यहाँ पर प्रूव करेंगे। सेकंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर ऑफ dx इक्वल टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हम बाय पार्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सभी जितने भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर उसको प्रूव करते हैं। तो इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स हो जाएगा। हम इसमें पुट करते हैं क्योंकि ये लेंथी है तो उसके आगे हम इसको लेके चलते हैं यहाँ पर पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। इसमें एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा करने पर हमें इंटीग्रेशन थोड़ा आसान हो जाता है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन में जाएगा डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। तब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा, इसको हम क्या करेंगे बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे। बाई पार्ट इंटीग्रेट करते हैं, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे और इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो सेक थीटा को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और सेक स्क्वायर थीटा को इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारा। तो फर्स्ट फंक्शन सेम एज सेक थीटा इंटू सेक थीटा का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस की इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी थीटा ऑफ सेक थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा का इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू टेन थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। डी थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसको न्यू लाइन में अरेंजमेंट करते हैं इसका, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस का मान लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन ऑफ डी थीटा हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस के सेक क्यू थीटा प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें एक यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब हमने इसको इंटीग्रेट किया था, जिससे कि हमने इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट किया था, आई इक्वल टू ये लाइन आई थी हमारी ए स्क्वायर सेक क्यू थीटा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ए स्क्वायर ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस के ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यू थीटा इंटू डी थीटा प्लस के ए स्क्वायर और सेक थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस के लॉग सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। तो ए स्क्वायर सेक क्यू थीटा, ये ए स्क्वायर सेक क्यू थीटा बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन आई के बराबर हो, तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस के ए स्क्वायर ऑफ लॉग सेक थीटा प्लस के टेन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। अब यहाँ से सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बाय द ट्रायंगल से, तो इसको ट्रायंगल से ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा और टेन थीटा इक्वल टू में मिला था यहाँ से एक्स, टेन थीटा में गिवन है टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए है, तो एक्स अपॉन ए तो टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू सेक थीटा इक्वल टू कौन बटे आधार हो जाएगा, कौन बटे आधार होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर डिवाइड बाई कौन बटे आधार ए हो जाएगा इंटू टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए हो जाएगा प्लस के ए स्क्वायर इंटू लॉग सेक थीटा इक्वल टू कौन बटे आधार, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस के टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे बाय द लॉगरिथम प्रॉपर्टी से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर ऑफ लॉग ए। ये यहाँ पर ए स्क्वायर लॉग ए कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि हम कोई भी इंटीग्रेशन होता है वहाँ पर किसी ना किसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसको यहाँ पर हम निगलेक्ट करेंगे। जब निगलेक्ट करेंगे तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा। इंटीग्रेशन हमारा था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई टू इक्वल टू लॉग इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। तो इस वाले इंटीग्रेशन को भी हम डायरेक्ट फार्मूले की टाइप भी फॉर्मेट में यूज करेंगे। तो लास्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रल को यहाँ पर इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको में प्रूफ करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें दिया हमें कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स हो जाएगा। इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा हम सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी इन डिप्लाइज दैट इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू tan थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। ए सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस के ए स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू tan थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाती है हमें ए स्क्वायर, ये तो कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 tan थीटा इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 ऑफ डी थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यू थीटा इंटू डी थीटा माइनस के ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ लेते हैं इसको सेक स्क्वायर क्यू थीटा को हमने I1 मान लिया, इसको I1 से I1, तो इसको I1 से कॉल करेंगे। जब इसको I1 से कॉल करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटू सेक ऑफ क्यू थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। सेक क्यू थीटा ऑफ डी थीटा और इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटू सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड से इंटीग्रेट करेंगे तब फर्स्ट फंक्शन सेम एज इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी थीटा इंटू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन इंटू सेक थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू सेक थीटा ऑफ tan थीटा हो जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा माइनस इंटू tan थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 ऑफ डी थीटा हो जाएगा और सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस के इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा सेक क्यू थीटा इंटू डी थीटा प्लस के ऑफ सेक थीटा ऑफ डी थीटा हो जाएगा। सेक क्यू थीटा इंटू डी थीटा इसको हमने I1 माना था, तो ये तो I1 है तो इसको I1 पुट करेंगे और I1 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ I1 हो जाएगा। यहाँ से सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस के और लॉग सेक थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस के tan थीटा प्लस के tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू x अपॉन a और बाय द ट्रायंगल प्रॉपर्टी सेक थीटा इक्वल टू x अपॉन a तो 51 आधार हो जाएगा और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी लंब इक्वल टू a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर तो x बाई a हो जाएगा और tan थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर नहीं x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस के log सेक थीटा इक्वल टू x अपॉन a प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर डिवाइड बाई a हो जाएगा और यहाँ से हमें I की वैल्यू मिल जाएगी I1 इक्वल टू कि x अपॉन 2a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर प्लस के 1/2 इंटू लॉग x प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर और इसको बाय द लॉगरिथम प्रॉपर्टी से आ जाएगा कि माइनस के लॉग a इसको 1/2 लॉग a आ जाएगा। इसको कांस्टेंट मान के हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर स्पेस नहीं रह गया ऊपर के पार्ट को यहाँ पर रिमूव करते हैं इरेज करते हैं और फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने यहाँ पर I1 इंटीग्रेशन को यहाँ पर अलग से सॉल्व किया था तो I1 की वैल्यू ये निकल के आई है तो हम यहाँ पर I1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो इसको a स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई अंदर करते हुए चलेंगे। a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तब यहाँ से मिल जाएगा हमें 1/2 x बाई यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 1/2
1/2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस के लॉग सेक थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक थीटा प्लस के टेन थीटा हो जाएगा सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। यहाँ से तब x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के 1/2 ऑफ ए स्क्वायर इंटू लॉग वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर ऑफ लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के लिख सकते हैं। सेक थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए हो जाएगा और टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू लंबू बटे आधार हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के डिवाइड बाई ए स्क्वायर। और इसको हम लॉगरिथम प्रॉपर्टी से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बाई ऑफ लॉग एक्स प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर ऑफ लॉग ए आएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसको कांस्टेंट के इंटीग्रल से कांस्टेंट में ऐड करते हैं तो इसको निगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। और इसको जब यहाँ पर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1/2 ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल के आ गई हमारी। इंटीग्रेशन यहाँ पर इंटीग्रेशन था हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ऑफ डीएक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डीएक्स की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे इंटीग्रेशन की। सिंगल इंटीग्रल पर ये इंडिपेंडेंट एक दो न्यूमेरिकल हैं, तो इस वाले न्यूमेरिकल को हम पहले करते हैं जो कि फार्मूले से डायरेक्ट इसको यूज करके करेंगे। तो फार्मूला इसमें डायरेक्ट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं हम, तो इसको हमें यहाँ पर दिया है इक्वल टू sec x इंटू 10x और स्क्वायर रूट ऑफ sec 10 स्क्वायर x माइनस के 1। इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस के 1। तो sec स्क्वायर x माइनस के 1 यानी कि माइनस के 5 हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा। -5 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें इंटीग्रेशन, अभी हमने पीछे 3 इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को प्रूव किया था। वहाँ पर एक इंटीग्रेशन था इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ऑफ dx इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है कि x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस माइनस के ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो इस पर हम पे डायरेक्ट यूज करते हैं। पहले हम क्या करें, सेक एक्स को टी के इक्वल मान लेते हैं। तो लेट सेक एक्स इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 कॉल करते हैं। तो 1 इम्प्लाइज दैट, तो सेक एक्स इक्वल टू टी और इम्प्लाइज कर देगा इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x ऑफ 10x इंटू dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा हमें इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर ऑफ dt हो जाएगा। तो इसका अब यहाँ पर x जो x है यहाँ पर t की तरह ट्रीट कर रहा है, तो यहाँ पर x वापस उसको t से रिप्लेस कर देंगे। तो t/2 और a को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस के 5 टी स्क्वायर माइनस के 5/2 लॉग x प्लस के यानी कि t प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस के 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू को पुट करेंगे। t स्क्वायर टू हमने sec x माना था, तो sec x by 2 स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर x माइनस के 5 sec स्क्वायर x माइनस के 5/2 इंटू लॉग sec t की वैल्यू है sec x इंटू sec x प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर x माइनस के 5 और sec को 10 से रिप्लेस करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 10 स्क्वायर x माइनस के 4। तो sec x by 2 स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से हो जाएगा 10 स्क्वायर x माइनस के 4 माइनस के 5/2 ऑफ लॉग sec x इक्वल टू यहाँ से sec x ही, इसको sec x ही रहने देंगे और इसको चेंज करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 10 स्क्वायर x माइनस के 4। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा i इक्वल टू। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करते हैं, तो इसको भी डायरेक्ट, इसमें भी फार्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे और इसको हम करते हैं। इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 1 डिवाइड बाई 1 प्लस के x का होल स्क्वायर ऑफ
डी एक्स हो जाएगा। इसमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं, तब e की पावर x हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 1 प्लस के 1 ऑफ x प्लस के 1 का x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से इंटीग्रेशन मिल जाएगा हमें आई इक्वल टू ऑफ e की पावर x, आई इक्वल टू e की पावर x यहाँ, और इस x स्क्वायर माइनस 1 को हम एक साथ लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा। और यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, इसको हम अलग कर देते हैं सेपरेट करके, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्मूले को ओपन करेंगे, तब यहाँ से हो जाएगा x प्लस के 1 x माइनस के 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx प्लस के 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x इक्वल टू डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा। x प्लस 1 से x प्लस 1 का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा हमें x माइनस के 1 डिवाइड बाई x प्लस के 1 हो जाएगा इंटू e की पावर x ऑफ dx हो जाएगा, प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x माइनस के 1 डिवाइड बाई x प्लस के 1 ये एलजेब्रिक फंक्शन है और e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और हमने इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस किया है कि वहाँ पर आइलेट इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, वहाँ पर आइलेट फंक्शन को आइलेट फॉर्मेट को हमने वहां पर डिस्कस किया कि आइलेट फॉर्मेट से कैसे करते हैं। तो आइलेट फॉर्मेट से x ये एलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब फर्स्ट इंटू सेकंड बाई पार्ट से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हम यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी x माइनस के 1 डिवाइड बाई x प्लस के 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx हो जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x माइनस के 1 डिवाइड बाई x प्लस के 1 x माइनस के 1 डिवाइड बाई x प्लस के 1 इंटीग्रेशन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ टोटल होल इंटीग्रेशन प्लस के 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू तो x माइनस के 1 डिवाइड बाई x प्लस के 1 इंटू e की पावर x माइनस के, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा x डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन फर्स्ट माइनस के न्यूमरेटर से हम एज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन फर्स्ट डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और e की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू प्लस के 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x इंटू डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसकी ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं इसी यहीं पर कर देते हैं इसको, तो जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू मिलेगी हमें माइनस के x प्लस के 1, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स, 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू, तो इस टर्म से ये टोटल टर्म इस वाले टर्म से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा इससे i इक्वल टू x माइनस के 1 डिवाइड बाई x प्लस के 1 का इंटू e की पावर x। तो हमने आज यहाँ पर स्टैंडर्ड इंटीग्रल और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है। अगर आप कोई भी मेरे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा जो मेल है उस पर मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।